सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मीडिया जो होता है हमारे देश का चौथा स्तंभ है और आपने इन शोषित पीड़ित श्रमिकों की आवाज़ को देश तक जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी 2003 की जो हमारी बैठक हुई जिसकी चर्चा मैं अपने भाषण में किया था, उस समय ही रेल मंत्रालय के द्वारा श्रमिकों के लिए विश्रामालय, उनके लिए शौचालय, स्नान घर, रेस्टिंग रूम तमाम सुविधाएं दी गई। लेकिन यहाँ के जो लोकल प्रशासन है और यहाँ के कुछ जो है ठेकेदार लोग हैं, उनकी इस तरह की समस्या के चलते वो बन नहीं पा रही है। मैं पुनः चेयरमैन साहब से अनुरोध किया हूँ और चेयरमैन साहब ने मुझे ये आश्वस्त किए हैं कि सभी माल गोदाम को एक मॉडर्न माल गोदाम बनाया जा रहा है। और हमारे 13 डिमांड में हमारे लिए एक और उसमें जुड़ा हुआ था कि सभी माल गोदाम पर न्यूनतम मूल्य पर कैंटीन फैसिलिटी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारा जो मजदूर है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। उसके पास सही तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि वो नमक रोटी और प्याज में ही अपना गुजर बसर करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि न्यूनतम मूल्य पर उसको कैंटीन की फैसिलिटी प्राप्त किया जाए और उसमें उसको चावल, दाल, सब्जी, इस तरह का पोषक तत्व से भरा हुआ उनको भोजन प्राप्त हो सके। जिसके लिए गोदाम के लिए यहाँ एक भी चापाकल नहीं है। मजदूर अक्सर देखे जाते हैं कि ट्रेन पार करने के समय में कट जाते हैं। हाँ। ये दुर्घटना हो गया था मजदूर। मैं आपने जो ये बात बताई है, मैं अपने सभी पदाधिकारी से आज रिपोर्ट कार्ड भी लिया हूँ और मैं जल्द से जल्द यहाँ के जीएम से बैठक करके और यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी जो ऑलरेडी पास हो चुका है, हम लोगों ने ऑलरेडी पास करवा दिया है, उसको धरातल पर जल्द से लागू कराने का मैं इस पर काम करने का काम करूँगा। और आज मुझे रक्सौल आकर के बेहद खुशी हुआ कि हमारे सभी श्रमिक इतनी ठंड में भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इससे यह पता चलता है कि ये सभी लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागृत हैं। और अब से देखिएगा कि रक्सौल हो चाहे बेतिया और तमाम इस क्षेत्र का जो माल गोदाम है, वहाँ पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित यहाँ माल गोदाम होगा। और जब तक ये नहीं धरातल पर लागू होता है, तब तक मैं इसके लिए लगातार डीआरएम और जीएम से बैठक करके और हमारे पदाधिकारी को भी निर्देशित मैं करूँगा।